हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, मिनिमम बिट फ्लिप टू कन्वर्ट नंबर। अब बिट फ्लिप मतलब क्या हुआ कि हम बिट चूज करेंगे, यानी कोई भी नंबर पोजीशन चूज करेंगे, उसको या तो हम 0 से 1 कन्वर्ट कर सकते हैं या तो 1 से 0 कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 7 था, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 111, ठीक है। अब हम किसी भी एक बिट को इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0 में, और अगर 0 है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 में, ठीक है। गिवन टू इंटीजर, हमको दो इंटीजर गिवन होगा, कौन सा, एक स्टार्ट और गोल। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप टू कन्वर्ट स्टार्ट टू गोल। यानी हमको क्या करना है कि स्टार्ट को गोल में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, बिट फ्लिप करके। तो हमको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप कितने लगेंगे कि हम स्टार्ट को गोल के एक बार कर दें, ठीक है। कंस्टेंट क्या हमारा 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 जो होता है हमारा ग्रेटर देन 10 की पावर 8 होता है, यानी 1 सेकंड से ज़्यादा अगर हम एक सिंगल फॉर लूप भी लगाते हैं तब भी हमारा टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, बिग ऑफ वो एन से छोटा हमको अप्रोच सोचना पड़ेगा। तो इसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू बिग ऑफ ओ लॉग एन। यानी हमारी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो लेस देन बिग ऑफ ओ एन होनी चाहिए, ठीक है। लॉग एन हुई तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल था, स्टार्ट 10 गिवन है, गोल हमको 7 गिवन है, यानी हमको 10 को 7 के इक्वल करना है। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 10 का होता है 1010, ठीक है। और गोल 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0111, ठीक है। हमको इसको इसके इक्वल करना है। तो हमने क्या किया, सबसे लास्ट, क्योंकि हम सबसे लास्ट वाली बिट को देखते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करें, 0 को 1 पे कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 काउंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें नेक्स्ट, इस पार्टिकुलर 0 को इसको 1 के कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर 0 को 1 में कन्वर्ट, यानी 2 हो गया। पहला तो हमने यहाँ पे चेंजेस किया 1 बिट, यहाँ पे एक चेंजेस किया नहीं, तो अभी तक 2 बिट हम चेंज कर चुके हैं। अब लास्टली हम क्या कर रहे हैं कि जो आगे वाला 1 है, यहाँ पे 0 है, उसको 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, ये 3 बिट। ये टोटल हमने कितने फ्लिप किए, यहाँ पे 3 बिट किए, तो आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हमको करना क्या है, स्टार्ट को गोल के इक्वल करना है, और हमको बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑपरेशन में हम ये काम कर सकते हैं, और वही हमको रिटर्न करना है। तो हमको क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसकी अप्रोच समझ लेते हैं कि हमको किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमारा मेन गोल क्या है, स्टार्ट को गोल के इक्वल करना। कितने में, हमको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप में करना है, ठीक है। ओके। अब हम स्टार्ट को गोल के इक्वल करना है मिनिमम ऑफ फ्लिप में, तो हमको ये पता होना चाहिए कब हमको फ्लिप करना है। अभी कैसे पता चलेगा कि हमको कब फ्लिप करना है, अगर एक पार्टिकुलर पोजीशन की बिट अगर डिफरेंट है, अगर स्टार्ट और गोल में एक पार्टिकुलर इंडेक्स की बिट अगर डिफरेंट है, इसका मतलब वहाँ पे फ्लिप करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है एक पार्टिकुलर इंडेक्स में, यहाँ पे 0 है सेम इंडेक्स पे, तो हमको इसको 1 को तो 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जितने भी डिफरेंट है उतनी टाइम्स फ्लिप तो होगा ही होगा। जैसे हमारा 101 था, ठीक है, 10 को हमने 101 में लिख दिया, और हमारा 7 क्या था, 0111, हमने 0111 में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ बिट क्या, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, बिट डिफरेंट है, यानी यहाँ तो फ्लिप करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ बिट सेम है, यहाँ फ्लिप करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिट डिफरेंट है, हाँ फ्लिप करना पड़ेगा। यहाँ बिट डिफरेंट है, हाँ फ्लिप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बिट डिफरेंट थी तो हमने एक फ्लिप किया, तो इसको 1 कर दिया। यहाँ डिफरेंट थी तो उसको भी 1 कर दिया। अब यहाँ डिफरेंट थी, उसको भी, जैसे यहाँ पे डिफरेंट थी हमने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। ओके। तो बेसिकली हमको करना है कि जितने पोजीशन में बिट डिफरेंट है उसको हमको काउंट कर लेना, कितने पोजीशन में डिफरेंट है, 1 2 3, 3 पोजीशन में बिट डिफरेंट है, और हमारा आउटपुट भी क्या था, 3। यानी बेसिकली जहाँ भी बिट डिफरेंट हो उसको काउंट कर लो, ठीक है, काउंट कर लो, और ये हमारा आउटपुट है। ओके। अब हम कैसे फाइंड करेंगे किस किस पोजीशन में बिट डिफरेंट है। तो अगर हम जो गिवन स्टार्ट और गोल का, इसका हम जॉर ले लें, तो जॉर क्या करता है, बेसिकली जो डिफरेंट बिट होती है, जिस पोजीशन पे डिफरेंट बिट होती है उसको 1 करता है और सेम बिट को 0 कर देता है। मतलब जहाँ जहाँ भी पार्टिकुलर इंडेक्स पे जहाँ बिट डिफरेंट होगी उसको 1 कर देता है, और जो सेम बिट होती है उनको 0 कर देता है। तो अगर हम जॉर लें स्टार्ट और गोल का, तो जिससे यहाँ बिट डिफरेंट थी उसको 1 कर दिया, यहाँ बिट सेम थी तो उसको 0 कर दिया, यहाँ डिफरेंट थी तो 1 कर दिया, यहाँ डिफरेंट थी तो 1 कर दिया। तो ये अगर क्या करेगा, जहाँ भी डिफरेंट बिट होगी उसको 1 कर देगा और सेम बिट को 0 कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जितने 1 है उसको काउंट कर लेंगे, ये हमारा आंसर है, क्योंकि यही तो हमारा डिफरेंट बिट है हर पोजीशन का। क्योंकि जॉर लेने पे जो डिफरेंट बिट है उसको 1 करेगा, और लास्टली अगर हम 1 को काउंट कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कितने डिफरेंट बिट थे, ठीक है। तो हम 1 को काउंट कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो जॉर लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स वेरिएबल बनाएंगे, स्टार और जॉर, हम मतलब स्टार और गोल का हम जॉर ले लेंगे, ठीक है। अब हम काउंट कैसे करेंगे, हम पहले इनिशियलाइज करेंगे काउंट इक्वल टू 0, फिर जब तक एक्स है, यानी जब तक एक्स 0 नहीं हो जाता तब तक हम एक्स को 2 से मॉडलो लेंगे, और उसका अगर वो 1 आता है तो हम उसको काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे, और फिर हमेशा क्या करेंगे, एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं 2 से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हम राइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। हम इस 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे इंडेक्स को हम क्या कर रहे होते हैं, यानी पूरे इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हम राइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। जैसे अभी क्या है, 1010 है, ठीक है। जब ये 2 से मॉडो ले लेगा फिर राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या रहेगा, 101 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी, ये इस चीज़ को 1101 है, तो हम सबसे पहले 2 से मॉडलो लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एट द एंड वाला इंडेक्स को डील करेगा, 10, सॉरी,
1101। तो सबसे पहले इसको चेक करेगा, तो हाँ 1 है तो काउंट इंक्रीज करेगा। और फिर जब x डिवाइड इक्वल टू मतलब क्या होगा, इस पूरे को हमने राइट शिफ्ट किया। राइट शिफ्ट मतलब क्या, 110 बन गया, यानी 1101 से पे बन गया 110, फिर ये बन जाएगा 11, फिर ये बन जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, यानी हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं हमेशा हम। ओके, हमको अप्रोच समझ में आया, जितने जितने डिफरेंट बिट है उसको मतलब डिफरेंट बिट है उसको हम काउंट कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंट बिट, हम जॉर ले लेंगे, जॉर क्या करता है डिफरेंट बिट को 1 कर देता है, सेम बिट को 0 कर देता है, फिर हम 1 को काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इससे कोड को समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स को हमने जॉर ले लिया, स्टार्ट और गोल का हमने जॉर ले लिया, हमने काउंट वेरिएबल स्लैश किया, फिर जब तक एक्स 0 नहीं है तब तक हम करेंगे एक्स मॉडल 2 करेंगे। ये बताएगा कि हमारा उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमारी बिट है 1 है या 0 है। तो अगर 1 है तो काउंट प्लस प्लस करो, और नहीं फिर उसको एक्स डिवाइड इक्वल टू 2 कर दो, यानी उसको राइट शिफ्ट कर लो, यानी उसको डिवाइड कर दो एक्स से। यानी राइट शिफ्ट मतलब क्या होगा, 1101 था तो राइट शिफ्ट जब ऐसा करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी हमने लास्ट बिट को चेक कर लिया, उसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है, और लास्टली हम रिटर्न को मतलब काउंट को रिटर्न कर देंगे। अब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो हम यहाँ पर वाइल लूप चला रहे हैं और हमेशा एक पार्टिकुलर नंबर को डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, और जब भी हम नंबर को डिवाइड बाई 2 करते हैं एन डिवाइड बाई 2 एन डिवाइड बाई 4, तो किस कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, ये बनता है लॉग एन। ठीक है, लॉग एन, यानी ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, बी ऑफ लॉग एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बी ऑफ वन, बस सॉरी बी ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बी ऑफ लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई बी ऑफ 1।